भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सदियों से भारतीय आकांक्षाओं के साथ है, उसको मूर्तिमान करने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का विश्वास है, भारतीय चिंतन धारा का प्रसार है, राष्ट्रवाद की हुंकार है, भारत के शौर्य है, भारतीय ज्ञान का वैश्विक विस्तार है। ये सिर्फ एक राजनीतिक नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति की शाश्वत सनातन भारतीय धारा का संकल्पित क्रियात्मक संस्थात्मक अवधान है। इसके लिए और आज नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व है, जो बापू और बाबा साहब की युग्म स्वरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है हमारी पार्टी, आप अगर देखेंगे तो पिछले 30 सालों से भारत में कोई स्टेबल गवर्नमेंट कभी नहीं बनी थी। नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने के बाद, प्रादुर्भाव के बाद, जो एंटी इनकम्बेंसी का दौर था वो एक प्रो इनकम्बेंसी का दौर आ गया। आज प्रो इनकम्बेंसी, इसीलिए हम केंद्र में तीसरी बार सरकार में है, तीसरी बार सत्ता में है और सेवा में सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। दूसरी बात, जो कोई गरीबी और की बात कर रहे थे, यूएनडीपी का डाटा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है, ये हमारा डाटा नहीं। दूसरा, 1% अति गरीबी जो है 1% से भी कम रह गई है, ये यूएनडीपी का डाटा है। जिस आसाम में 1300 रुपए का एमएसपी प्रति क्विंटल धान का था, आज 2370 रुपए हो गया। 3 देशों में चावल एक्सपोर्ट कर रहा है आसाम। और आप जाकर देखेंगे तो 94 की बात बता रहा हूँ, 94 में मोहम्मद कलामुद्दीन और करीमपुर भुइयां 2 विधायक बन गए। 96 में आसाम हाईकोर्ट ने कहा तो बांग्लादेशी नागरिक है, और 96 में उनको हटाया गया विधानसभा से, डिपोर्ट किया गया, अरेस्ट हुए। तो ऐसा भी समय रहा, सामने वो दिन भी देखा है जब वहां पर घुसपैठिए विधायक बन जाते थे, और आज घुसपैठियों को रोका गया है पूरी तरह से। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नेशन का विकास हुआ है, जो सुदृढ़ हुआ है, जो गरीबी खत्म हुई है, जो 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं और 4थी अर्थव्यवस्था बनी है, हम तीसरी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा सपना है, जिस तरह से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे अलग अछूता कांग्रेस के करप्शन और टीएमसी के कटमनी से निकल करके जो आप व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक नव भारत के निर्माण के संकल्प और नव बिहान के साथ, लेकिन यही करप्शन के आरोप तो आपके ऊपर भी कांग्रेस की तरफ से लगी रहे हैं ना। अब इसको आप अपने ऊपर भारी पड़ता देख रहे हैं या कांग्रेस पर फायर बैक करता हुआ देख रहे हैं? करप्शन के आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगाए जा रहे हैं ना ऑपोजिशन की तरफ से। मैं कांग्रेस समर्थित लोगों को धन्यवाद देता हूं, जो 99 के आंकड़े पर भी इस तरह से नाच रहे हैं जैसे कि क्या कमाल कर दिया। तो इसी तरह से उनको ऐसी सद्बुद्धि मिलती रहे, उनके समर्थकों को भी ऐसी सद्बुद्धि दे भगवान की, 99 पर ही नृत्य करें और हम तीसरी बार के बाद चौथी बार भी आएंगे। राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी 99 पर अटके हुए हैं। बिहार में गए थे, एक फर्जी मामला लेकर घूम रहे थे, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। अब आपको पूर्णिमा जी बता रहे हैं केरल में हम स्थानीय निकाय चुनाव में हम लोग पार्टी जीत गई। केरल में हम सत्ता में कभी नहीं रहे। स्थानीय निकाय चुनाव स्टेट का चुनाव आयोग कराता है, तो वहां किसने वोट चोरी कर ली। दूसरी बात, बिहार में राहुल गांधी घूमते रहे, वोट चोरी वोट चोरी। राहुल कांग्रेस के लालू परिवार के, लालू यादव के जितने बाल बच्चे हैं, उससे भी कम कांग्रेस पार्टी के पास विधायक बचे हैं बिहार में। तो ये इस तरह से कांग्रेस जो एक विशेष दल होता था, वो शेष दल हो गया। आने वाले समय में उसके 100 शेष मिलेंगे। हम म्यूजियम में जाकर बच्चों को दिखाएंगे कि एक थी कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी जी का नेतृत्व ऐसा ही चलता रहा, सनातन बना रहा, तो कांग्रेस चिरंतन के लिए समाप्त हो जाएगी। हमारे नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से हम आगे चल रहे हैं, आप आसाम में देख लीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा को, बंगाल में तो हम है नहीं, लेकिन हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और तमाम आज सर्वे आए हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारी सरकार बहुमत से दोनों ही जगह बनेगी। ठीक है, सब बातों में एक बात, लेकिन जिस एक बात ने मुझे बहुत इंट्रीग किया धनंजय जी, कि आखिर राहुल गांधी के सर में कितने बाल हैं ये आपने कब गिन लिए, तो ये मुझे थोड़ा सा इंट्रीग किया है ये बात। जायसवाल साहब, अब इन आरोपों के बीच में आप भी लगा रहे हैं इन पर आरोप, राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगे, इनकी तरफ से भी करप्शन के आरोप लग रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री ने हार की सेंचुरी का जिक्र किया है कांग्रेस की। मैं इतना समझना चाहती हूं कि लगातार इस हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है, खुद के लिए कितना आश्वस्त कांग्रेस है? 3 दिन बाद वोटिंग होनी है। जायसवाल साहब जी, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और भाजपा के प्रवक्ता ने शुभेच्छा दी, दुबे जी को नहीं दिया उन्होंने शुभेच्छा, उन्हें दुबे जी को भी देना चाहिए। खैर, अब मैं इस पे आता हूं कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो कोई कंपनी नहीं है। पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं, कोई कंपनी नहीं है भाजपा जैसी जिसका एकमात्र लक्ष्य जो है मुनाफा हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की आवाज है, इस देश की एक सोच है, और जिस सोच ने देश को, जिस एक
अलाव है, जिस अलाव ने इस देश को गुलामी के अंधेरे से भी मुक्त किया और आगे निरंतर गरीबी, भुखमरी, ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे बहुत सारे ऐसे पिछड़ापन, इस बहुत सारे छुआछूत, ऐसे बहुत सारे अंधेरे रहे जिसको निरंतर दूर करती आई है। और आज भी जो देश पर जो एक फांसीवादी, जो एक मनवादी एक सरकार की जो अंधकार रूपी जो हमारे लोकतंत्र को जो छाया है, इसे दूर करने के लिए भी निरंतर लड़ाई लड़ रही है। अब रह गई बात हारने और जीतने पे, जब से हम चुनाव जीत के आए हैं, जब से हम देश में भाजपा की भाषा में कहें तो एक छत्र, हम राज कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि लोगों ने हमें मौका दिया करते आए, तब भाजपा पैदा नहीं हुई थी। कभी भाजपा एक थी, कभी भाजपा दो थी, हमने कभी किसी के बाल नहीं गिने, हमने कुछ नहीं, क्योंकि ये भाजपा का काम है लोगों की रन करके बाल गिनना। हम देश में क्या कर सकते हैं, लोगों के मुद्दे, वर्तमान में लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर हम बात करते हैं। आप चले आइए प्रधानमंत्री की, जिस पर अब मैं आता हूं, प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे बड़े प्रचार मंत्री आज तक के रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रधानमंत्री संसद में कम दिखाई देते हैं, चुनावी मंचों पे ज्यादा दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफा बोलना पसंद करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनके में कुवत नहीं है। आज तक भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री है। देखिए राहुल जी की आप सेंचुरी की बात कर रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री की डक की बात नहीं की कि प्रधानमंत्री जी का अभी तक डेब्यू नहीं हुआ प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसकी बात करनी चाहिए। आप जैसे इतने मेधावी पत्रकार हैं, एक्चुअली गलत है क्या अगर उन्होंने सेंचुरी की बात की 99 वाला, तो गलत है फैक्चुअली क्या जायसवाल साहब? और एक मुझे शेर की एक लाइन, एक शेर है बड़ा खूबसूरत सा, उसकी मुझे एक लाइन याद आई है जायसवाल साहब कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो अगर आप हैं पॉलिटिक्स में, आप अगर हैं पॉलिटिक्स में और इतनी बड़ी पार्टी हैं, तो फिर आपको दिखना भी चाहिए। आप समझ रहे हैं, राज्यों में आपको दिखना चाहिए, आपको चुनाव जीत कर दिखाना चाहिए, जनता का आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, तो फिर तो आप तब जिंदा नजर आएंगे। सिर्फ कह देने से कि हम जिंदा हैं तो नजर नहीं आने लगेंगे ना। जिंदा ना होते, अगर जिंदा ना होते तो आज मैं आपसे, भाजपा से, आपसे, आप लोगों के साथ में डिबेट करना होता क्या? अगर कांग्रेस जिंदा ना होती तो आपके मामले में जैसे आप कह रहे हैं कि 99 चुनाव आपने जो आंकड़े गिने हैं, आज उसके बाद भी कांग्रेस को लेके सरकार जो बैठी है, कहती है प्रचंड सरकार है, मोदी जी है, पर उसके बावजूद भी अगर हम जिंदा ना होते तो भाजपा के लोग क्या हमसे सवाल पूछ रहे होते? इस बात का प्रमाण और क्या चाहिए कि सत्ताधारी विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी क्या जिंदा हो सकती है? मगर जब आप 99 की बात करते हैं, सेंचुरी की बात कर सकते हैं, तो इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के डेब्यू अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं हुआ? क्यों वो लोकतांत्रिक देश में, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की इतनी बड़ी मीडिया है हमारे, आप जैसे इतने मेधावी मीडिया के हमारे लोग हैं, वे लोग प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वंचित क्यों रह गए? सवालों से क्यों डरते हैं? आपने बताओ क्यों डरते हैं? नहीं, अच्छी बात है जायसवाल साहब, लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं हूं और मैं तो खुद उनका साक्षात्कार कर चुकी हूँ, इंटरव्यू कर चुकी हूँ, तो कम से कम मैं उससे वंचित नहीं हूँ। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक लिमिटेड हो जाइए तो एक अलग बात है, लेकिन बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए ये बता रही हूँ केतन जायसवाल साहब कि मैं खुद उनका इंटरव्यू करने वाले लोगों में शुमार हूँ, तो इसीलिए ये बात तो मैं नहीं कह सकती। बाकी आप कह लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से चुनाव की जीत का हार का क्या मसला है? ठीक है, नहीं वो चाहते हैं कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस समय इधर मौजूद होना चाहिए, वो चाहते हैं कि उधर मौजूद है प्रधानमंत्री तो आज वहां क्यों है, उनको यहां पर होना चाहिए, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को ये बात खुलकर बोलनी चाहिए और ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो वो चाहते हैं। तो अगर कांग्रेस चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे, लेकिन जैसे आपकी अपनी स्ट्रैटेजी चीजों को लेकर है, वैसे ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी स्ट्रैटेजी और अपने हिसाब से आगे बढ़ने का अधिकार है जायसवाल साहब।